हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नवोदय दोस्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मेडिकल एंट्रेंस मेडिटेक्स में। बच्चों, आज हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सर्कुलेटरी पाथवे एंड टाइप ऑफ सर्कुलेशन के बारे में। देखो, इस चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड्स है, उसको हम कंप्लीटली डिटेल में देख चुके हैं। जहाँ जहाँ ट्रिक की जरूरत थी याद करने की वो सब हमने देख लिया है। और जो भी एम्स में और नीट में पुराने क्वेश्चन हैं और एनसीईआरटी के बाहर के सभी क्वेश्चन है वो सब हमने देख लिए हैं बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, जिसमें कि ब्लड और लिम्फ था। अब बात करेंगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन में पहुंच गए थे, इसमें सर्कुलेटरी पाथवे, टाइप ऑफ सर्कुलेशन, उसके बाद ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड देन पूरा डबल सर्कुलेशन, और उसके बाद कार्डियक आउटपुट और रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, सब कुछ हम देखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपना सर्कुलेटरी पाथवे। अब सर्कुलेटरी पाथवे दो तरीके से होते हैं, या तो ओपन होगा या क्लोज्ड होगा। अब ओपन वाले में क्या होता है कि जैसे ही हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करेगा, इसके पास दो रास्ते हैं ब्लड के पास। या तो वो ओपन स्पेस में जा सकता है, या तो वो ओपन स्पेस में जा सकता है, या फिर बॉडी कैविटीज़ में जा सकता है, या फिर बॉडी कैविटीज़ में जाएगा, जिनको के साइन्यूसेस बोला जाता है। ये आपको याद रखना है, जो बॉडी कैविटी होती हैं जिनको के साइन्यूसेस बोला जाता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें क्या होगा, जो हार्ट से ब्लड जो पंप होगा वो ओपन स्पेस में जाएगा, या फिर बॉडी कैविटी जिनको कि साइन्यूसेस बोला जाता है वहाँ जाएगा। लेकिन क्लोज वाले में क्या होगा, हार्ट से पंप होने के बाद, हार्ट से निकलने के बाद वो क्लोज ब्लड वेसल में ही फ्लो करेगा। ये दोनों में अंतर है कि जो क्लोज है उसमें जो ब्लड फ्लो करता है वो ब्लड वेसल के अंदर फ्लो करेगा, बट ओपन के केस में वो ओपन स्पेस में या फिर बॉडी कैविटी साइनसेस के अंदर फ्लो करेगा। अब आर्थ्रोपोडा से सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टार्टिंग हुई थी। तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इन दोनों में तो क्या है, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। किस किस में, आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में। इसके बाद एक और आ जाता है यहाँ पे बस, एनेलिडा। इसमें आ गया एनेलिडा, और जितने भी कॉर्डेट्स हैं ये आपको याद रखना है। कॉर्डेट्स तो इवोल्यूशन के हिसाब से आखिरी में आ रहा है, तो कॉर्डेट्स में तो क्लोज होगा ही होगा, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में से एकमात्र एनेलिडा है जिसमें कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे होगा। बाकी के सब में ओपन होगा। ये आप बस याद रखें कि एनेलिडा जो है उसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सर्कुलेशन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले इसमें भी क्लासिफिकेशन है, किसको सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट, मिक्स्ड सर्कुलेशन, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फिश के बारे में। अब फिश में जो हार्ट होता है वो डबल चैम्बर्ड होता है, दो चैम्बर। जैसे ह्यूमन के केस में 4 चैम्बर आपने सुने होंगे, 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। लेकिन फिश में क्या होता है, 2 चैम्बर होते हैं, मतलब कि 1 एट्रिया होगा और 1 वेंट्रिकल होगा। ठीक है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। आपको बस ह्यूमन के केस से इतना मालूम रहता है कि एट्रिया होते हैं वो ऊपर होते हैं और वेंट्रिकल होते हैं वो नीचे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इवोल्यूशन के बाद था। इवोल्यूशन से पहले मान लीजिए आप, ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है पहले ऊपर, और बाद में एट्रिया है। जब इवोल्यूशन हुआ तो ये क्या हो गया, रोटेट हो गया, और एट्रिया ऊपर आ गया, वेंट्रिकल नीचे चला गया। फिश के केस में क्या होता है, ये इवोल्यूशनरी सीक्वेंस के हिसाब से आगे आ रहा है। तो यहाँ जो एट्रिया होगा वो नीचे आएगा और वेंट्रिकल होगा वो ऊपर आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। एट्रिया जो होता है वो नीचे होगा, वेंट्रिकल होगा वो ऊपर होगा। अब यहाँ से जो ब्लड पंप हुआ हार्ट के द्वारा वो यहाँ गया गिल्स में, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, इसको ऑक्सीजनेटेड किया जाता है। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसमें CO2 थी, उसको ऑक्सीजनेटेड किया गया, मतलब कि उस ब्लड में O2 डाली गई, और वो O2 वाला ब्लड ये हो गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये फ्लो होके यहाँ बॉडी पार्ट्स में सप्लाई हो जाता है। अब बॉडी पार्ट्स में तो आ गया ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ से बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड वापस से इस वेसल में डाल दिया गया, और ये फिर से चला जाएगा हार्ट के पास। अब देखो, हार्ट के पास से ब्लड केवल एक बार ही निकल रहा है, वो भी डीऑक्सीजनेटेड CO2 वाला ब्लड ही निकल रहा है। तो केवल एक बार ही सर्कुलेशन हो रहा है, इसीलिए इसको सिंगल सर्कुलेशन बोला जाता है। इसलिए इस टाइप के सर्कुलेशन को सिंगल सर्कुलेशन बोला जाता है। तो सिंगल सर्कुलेशन का अगर एग्जांपल पूछा जाए तो क्या होगा, फिश। और उसमें क्या होता है, गिल्स के द्वारा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेकिन जो हार्ट से एक बार, सिंगल है मतलब कि एक बार निकलेगा ब्लड, और वो किस टाइप का होगा, वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। अब आते हैं एम्फीबिया और मोस्ट रेप्टाइल्स। एनसीईआरटी में मोस्ट रेप्टाइल्स लिखा हुआ है। मोस्ट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें क्रोकोडाइल्स नहीं आते हैं, क्रोकोडाइल आ जाते हैं इधर लास्ट वाले में। तो यहाँ आपको बस इतना याद रखना है, सभी एम्फीबिया होंगे, और क्रोकोडाइल में और इधर रेप्टाइल्स में से क्रोकोडाइल छोड़ के तो मोस्ट पूछ सकता है, या आपको कंफ्यूज करने के लिए वो यहाँ दे देगा ऑल रेप्टाइल्स। तो आपको याद रखना है, यहाँ ऑल नहीं आएगा, मोस्ट आएगा। इनके केस में क्या होता है, यहाँ 3 चैम्बर्ड हार्ट है। 3 चैम्बर कैसे होगा, मान लीजिए ये है, जैसे कि ये हार्ट है। अब ये जो डिवीजन है ये सिर्फ आधा ही होगा,
मतलब कि इंटर एट्रियल सेप्टम होगा, बस एट्रिया के बीच में सेप्टम होगा, वेंट्रिकल के बीच में कोई सेप्टम नहीं होगा। तो देखो ये तो हो गया मान लो राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, लेकिन वेंट्रिकल सिर्फ एक ही है, इसमें कोई डिवीजन नहीं क्योंकि बीच में से कोई सेप्टम नहीं है। तो ये इसमें 3 चैम्बर है, 3 चैम्बर में क्या है, 2 तो एट्रियम है और 1 वेंट्रिकल है। अब देखो यहाँ से जो बॉडी पार्ट से जो भी इसमें जाएगा ब्लड, वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल के बाद वो आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें ओवरऑल जो वेंट्रिकल है, इसमें लेफ्ट राइट तो है ही नहीं। अब यहाँ वेंट्रिकल में आ गया और वेंट्रिकल के बाद देखो अब यहाँ ये लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ एक्चुअली क्या होता है, लंग से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी यहीं आएगा वेंट्रिकल में ही, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और लंग्स के थ्रू आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल में आने के बाद ब्लड मिक्स हो जाता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। देखो ये आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ आपको जो ब्लू दिख रहा है राइट एट्रियम की तरफ जा रहा है, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी पार्ट से जा रहा है, और उधर देखो लंग से आ रहा है ये रेड कलर का, ये है ऑक्सीजनेटेड क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिली हुई है। अब ये दोनों अपने अपने राइट और लेफ्ट चैम्बर में गए और ये ब्लड आ गया है वेंट्रिकल में, जिसको कि पर्पल कलर से बताया गया है। पर्पल मतलब कि मिक्स है ये, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड मिक्स हो चुके हैं। अब यही वेंट्रिकल से ही 2 पाथवे इसके होंगे, एक तो ये लंग्स के पास जाएगा और ये कहाँ जाएगा, बॉडी टिश्यू के पास, बॉडी की सेल्स के पास। तो आपको याद रखना यही जो मिक्स्ड ब्लड है यही दोनों जगह सप्लाई होता है, ये लंग्स के पास भी यही आता है और बॉडी पार्ट्स, बॉडी सेल्स के पास भी यही ब्लड आता है, जो कि पर्पल कलर में आपको देखो इसमें 2 पाथवे दिखाई दे रहे होंगे, 2 वेसल में ये ब्लड फ्लो हो रहा है। तो इसको इसलिए बोला जाता है इनकम्प्लीट डबल और मिक्स्ड सर्कुलेशन। ठीक है, तो आप इसको याद रखें, एम्फीबिया में और मोस्ट रेप्टाइल्स में होता है इनकम्प्लीट और मिक्स्ड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, अब बर्ड्स और मैमल्स की बात करते हैं। इनमें 4 चैम्बर हो जाते हैं। इनमें क्या हो जाता है कि ये जो सेप्टम है वेंट्रिकल के बीच में भी आ जाता है, ये जो एट्रिया के बीच में था वो वेंट्रिकल के बीच में भी आ जाएगा। अब देखो 2 डिवीजन यहाँ भी हो चुके हैं, ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये यहाँ से गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ आया राइट वेंट्रिकल में और यहाँ से ये जाएगा लंग्स के पास, लंग्स के पास इसको ऑक्सीजनेटेड किया जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रिया में और वहाँ से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है ये बॉडी पार्ट्स के पास। तो इसमें क्या हो रहा है, वैसे ये 2 बार इसमें से पास हो रहा है ब्लड, एक बार ऑक्सीजनेटेड और एक बार डीऑक्सीजनेटेड, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। मैं इस पर एक अलग से टॉपिक पे आपको एक अलग से वीडियो बताऊंगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें पोर्टल सर्कुलेशन वगैरह भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये मैं आपको अलग से बताऊंगा आखिरी में, जिसमें कि ये जो भी क्वेश्चन इससे कवर किए गए हैं वो सब आपके कंप्लीटली इसमें सब कवर हो जाएंगे। तो वो मैं अलग से आपको डबल सर्कुलेशन बताऊंगा। अभी अब बस इतना याद रख लीजिए, इसको डबल सर्कुलेशन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हार्ट से 2 बार ब्लड पंप हो रहा है, एक बार तो ऑक्सीजनेटेड है और एक बार डीऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, तो इसलिए जो बर्ड्स है, मैमल्स है, इनमें डबल सर्कुलेशन है क्योंकि इनमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल है। एम्फीबिया, मोस्ट रेप्टाइल्स मतलब कि क्रोकोडाइल को छोड़ के यहाँ क्रोकोडाइल आ जाएगा। इसमें क्या है, 3 चैम्बर होंगे, 2 एट्रिया होगा, 1 वेंट्रिकल होगा, इसको इनकम्प्लीट डबल और मिक्स्ड सर्कुलेशन कहा जाएगा। फिश के केस में सिंगल सर्कुलेशन होता है, इसमें 2 ही चैम्बर होते हैं, 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। और यहाँ आपको याद रखना है कि एट्रिया होते हैं वो नीचे की तरफ आएंगे, वेंट्रिकल ऊपर आएंगे। और इधर सर्कुलेटरी पाथवे में क्लोज में क्या होगा, केवल एनेलिडा, कोऑर्डिनेट्स तो आएंगे आएंगे, नॉन कोऑर्डिनेट्स में से केवल एनेलिडा आपको याद रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।